कश्मीर का स्केड्यूल पूरा करके आ चुके हैं राघव हमारे सामने मुंबई में, और मुंबई शेड्यूल स्टार्ट हो गया है पूरा। तो कैसा पूरा रह रहा है? कश्मीर की ठंड और मुंबई की गर्मी कैसे सहन हो रही है? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। मतलब अगर आप 5-10 दिन की शूटिंग पे जाते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन अगर आप 4 महीने रहते हो कहीं पे तो एक तरह से आपको वो पूरी जगह आपका घर जैसा लगने लगता है। तो मेरे साथ भी जैसे हुआ, मैं कश्मीर में 4 महीने रहा तो मुझे वहाँ की हवा से, वहाँ की ब्यूटी से काफ़ी प्यार हुआ। जब उसको छोड़ के वापस आना पड़ा तो दिल काफ़ी मायूस हुआ था कि यार अच्छा लगने लगा था वहाँ रहना, वहाँ की ठंडी हवाएं, वहाँ के लोग बड़े सिंपल हैं, लाइफ बड़ी पीसफुल है। यहाँ फिर वही है, कमर्शियल है, भाग दौड़ है, इकोनॉमिक है, सब कुछ कमर्शियल चीज़ें हैं। बट नाउ आई एम एडजस्टिंग बैक टू मुंबई। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम बाद घर वापस आया हूँ। तो फिलहाल जो है राघव शादी कर रहा है, लेकिन आयशा से। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ है कि राघव कश्मीर छोड़ के आया है मुंबई इन द मिडल ऑफ द सीरीज़। एक्चुअली इसके बाद भी कश्मीर का काफ़ी शेड्यूल है हमारा, जो कि हम करके आए हैं ऑलरेडी। अब बॉम्बे का बीच का काम कर रहे हैं। तो राघव इस समय कश्मीर छोड़कर आया बिकॉज वो काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़ है पश्मीना से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पश्मीना ने उसे झूठ बोला, उसे बेवकूफ़ बनाया कि उसकी शादी पारस से होने वाली थी, उसने कहीं बताया नहीं। इवन तो उसने खुद भी यही चीज़ करी कि उसकी आयशा से एंगेजमेंट थी, उसने बताया नहीं। बट ही ऑलवेज थॉट कि मैं तो बताने की हर मौके पे कोशिश कर रहा था, पर बता नहीं पाया था। इसने बताया भी नहीं और ऐसा लगा भी नहीं कभी कि कुछ बताना चाहती है। तो उस गुस्से में, नाराज़गी में ही हैज़ कम टू मुंबई, और उसने इम्पल्सिवली एक डिसीजन लिया कि पश्मीना ने मुझे अगर धोखा दिया है तो मैं वो धोखा आयशा को नहीं दूंगा। मैंने जो उसको प्रॉमिस किया था मैं पूरा करता हूँ। एनीवे दिस लव वाज नॉट वर्थ इट। तो वो आयशा को बोलता है कि चलो लेट्स गेट मैरिड। तो उसी की तैयारियां घर में हो रही हैं, मेहंदी की सेरेमनी चल रही है। और उसके पहले जो है हमारे जो ब्लैक आउटफिट में जो सारे सीन्स हुए हैं वो क्या है, संगीत है क्या है? मतलब वो दैट वाज अ कॉकटेल पार्टी फॉर द पीपल, जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सबको बुलाया था हमने। और उसमें बहुत अच्छा डांस भी हुआ मेरा आयशा के साथ। लेकिन उस आयशा वाले डांस में शुरुआत के जस्ट 20-25 सेकंड के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं पश्मीना के साथ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार बहुत करता हूँ पश्मीना से। दिल टूटा हुआ है बट आई स्टिल मिस हर। तो फिर वो पूरा डांस जो है पश्मीना के साथ कंटिन्यू होता है। तो ऑडियंस विल गेट टू सी अ वेरी रोमांटिक डांस, आई थिंक फॉर द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम बिटवीन राघव एंड पश्मीना इन द होल सीरीज। लेकिन हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे तो एक्चुअल में पश्मीना आ गई है। तो वो क्या है, मतलब अचानक से ही मुंबई आना कश्मीर से? हुआ ये है कि ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड द शादी एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, एक राघव का एक एग्जीबिशन चल रहा है जो कि उसने ऑर्गेनाइज किया है, कॉल्ड माई इंडिया एग्जीबिशन, विच इज़ टू प्रमोट द टूरिज्म एंड ऑल द ट्रैवल प्लेसेस ऑफ इंडिया फॉर देम टू कम एंड शोकेस देयर थिंग्स। तो कश्मीर से जो 2 डेलीगेट्स आई हैं, वो राघव को नहीं पता पश्मीना और काजू हैं, और वो यहाँ इसी होटल में है जहाँ पर उसकी ये सब प्रोसेस चल रही है, सारे फंक्शन चल रहे हैं। वहीं दूसरे बैंक्वेट हॉल में माई इंडिया डेलीगेशन चल रहा है जहाँ पर ये दोनों हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आगे पीछे से निकल जाते हैं, फील सी आती है कि अच्छा वो यहीं पर लास्ट कहीं में वो देख चुकी है, आपको देख लेती है। वो देख लेती है मुझे, जब मैं आयशा के साथ एक बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता हूँ एंड आई एम काइंड ऑफ प्रपोजिंग हर इन अ वे अगेन टू मेक हर फील हैप्पी। अपना सारा दुख दर्द छुपा के आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीबडी इन द फैमिली हैप्पी। तो पश्मीना वो देख लेती है, फिर उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अच्छा मेरा इंटेंशन हमेशा से ये था। तो दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और बहुत कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से दोनों अलग हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है ये कहानी क्या मोड़ लेगी? मतलब राघव ऐसे ही उदास और फिर घर के लोगों की खुशी के लिए ये शादी कर लेगा, या फिर अपने प्यार के पास वापस है? क्या लग रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, मुझे पता है, मैं शूट करके आया हूँ वो सब। तो वो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीज़ें खुलेंगी अब, क्योंकि अभी तक हमारे शो में हम लोग अभी तक कहानी को इस्टेब्लिश कर रहे थे, एक सिंपल लव स्टोरी को बिल्ड कर रहे थे। लेकिन अब वो टाइम आया है जब ड्रामा स्टार्ट हुआ है। अब लोगों को मज़ा आएगा कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, अब कैसे निकलेंगे, अब कैसे सोल्यूशन निकलेगा। तो दैट्स गोइंग टू हैपन नाउ इन द शो। फिलहाल जो है मेहंदी का आउटफिट जरा बता दीजिए, एकदम ग्लिटर ग्लिटर। मतलब आई थिंक बहुत ही टिपिकल इंडियन मेहंदी वाला ये एथनिक वेयर है, वेयर हम क्या कहते हैं, वेयरिंग दिस रियली आई ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब माई क्लोथ्स। लाइक आई सी women doing it so nicely, I want to learn from them, but I'm wearing a green kurta which everybody can see, it's glittering which everybody can see, brown shoes everybody can see, and it's looking nice, I hope so। बात खत्म। क्या बोलूँ यार। और हमें जो है वो हम मतलब जो ये मुंबई शेड्यूल जो आपका लगा है वो फ्यूचर स्टूडियो में है हम, और आज एजे की हमें याद आ गई है। राइट? तो कितना कुछ कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, मतलब मेकअप रूम्स, जगह वही, सेट वही। हमने जब सीरियल इस शो की शूटिंग स्टार्ट की थी तो पहला दिन फ्यूचर स्टूडियो में ही था, क्योंकि कॉल हाउस हमारा घर यही दिखाया था। तो कश्मीर जाने से पहले मेरा 4 या 8 दिन का शूट यहाँ पे हुआ था फ्यूचर स्टूडियो में, 4 महीने पहले।
तो जब पहले दिन जब आ रहा था ना, आई वॉज फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। मुझे ऐसा लग रहा था अरे 1.5 साल की जगह एक तरह से घर थी, यहाँ रोज़ आते थे, रोज़ शूट करते थे, सुबह से रात तक शूट करते थे, और एक अच्छा हिट शो किया था, सबने बहुत प्यार भी दिया था। तो उम्मीद है कि इस शो को भी उतना ही प्यार मिलेगा, उतना ही फैंस मिलेंगे जितने गुड्डन के टाइम पे हमको मिले थे। ज़रूर, एजे की तरह राघव को भी लोग उतना ही प्यार देंगे।